हेलो दोस्तों, मैं अमित बालोटिया आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज। तो देखिए, पंचायती राज जो लागू हुआ सबसे पहले राजस्थान से ही लागू हुआ, नागौर से। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पंचायती राज क्योंकि राजस्थान से ही लागू हुआ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और पंचायती राज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे राजस्थान के सारे एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, समझिए कि पंचायती राज होता क्या है। तो जैसा कि हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग में भी ऊपर लिख रखा है पंचायती राज। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पंचायती राज होता क्या है। तो एक पहले आप बात करते हैं पूरे देश की, फिर आप बात करते हैं अपने राज्य की, और फिर आप बात करते हैं अपने ज़िले की। किसकी बात करते हैं आप? अपने ज़िले की। तो तीन बातें होती है, एक देश, फिर राज्य और फिर आपका। अब देखिए बच्चों, देश की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे देश को चलाने के लिए संघ सरकार काम करती है। कौन सी सरकार? संघ सरकार, जिसको आप जनरली केंद्र सरकार भी बोल देते हैं। ठीक है, जो देश को चलाने के लिए संघ सरकार काम करती है। केंद्र, जो पॉलिटी में केंद्र नाम का कोई शब्द नहीं है, वो केवल हम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। तो जो संघ सरकार जो है उसके भी तीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पहला जो उसका पार्ट है वो है विधायिका। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है कार्यपालिका। कौन सा पार्ट है दूसरा? कार्यपालिका। और तीसरा और महत्वपूर्ण अंग जो है संघ सरकार का वो है आपके न्यायपालिका। कौन सा है? न्यायपालिका। सबसे पहले विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कानून व्यवस्था बनाए रखना। और न्यायपालिका दंड देने का काम करेगा। कोई अगर गलत काम करेगा तो उसे न्याय। अब देखिए, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह ही पहला जो है वो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे संघ सरकार काम करती है वैसे ही राज्य सरकार काम करती है। इसके भी तीन पार्ट है और इसके भी तीन भाग है, तीन भागों में बांट रखा है। अब जो पंचायती राज आप पढ़ने जा रहे हैं, पंचायती राज को हम सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पंचायती राज का मतलब क्या होता है? पंचायती राज का मतलब होता है जिले की सरकार। किसकी सरकार? जिले की सरकार। तो पंचायती राज को आप दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रामीण पंचायती राज और दूसरा नगरीय पंचायती राज। कौन सा? एक तो ग्रामीण पंचायती राज और एक नगरीय पंचायती राज। तो आप समझ पा रहे हैं कि पंचायती राज क्या होता है। जैसे देश, संघ सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राज्य सरकार भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा कार्य करती है, वैसे ही जिले का प्रशासन जो चलेगा वो पंचायती राज द्वारा चलेगा। पंचायती राज जिले में दो प्रकार की से कार्य करती है, एक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था और एक नगरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो अब तो देखिए दोस्तों, अब हम
पंचायत समिति मतलब ग्रामीण पंचायत समिति की बात करेंगे तो उसमें भी 3 खंड बटे हुए हैं। पहला, जब हम बात कर रहे हैं ज़िले के प्रशासन की, तो ज़िले का प्रशासन चलता है जिला परिषद द्वारा। किसके द्वारा? जिला परिषद द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिला परिषद की, फिर बात करेंगे हम सेकंड नंबर पे ग्रामीण पंचायत समिति जो है, उसमें सेकंड नंबर पे आता है पंचायत समिति। सेकंड नंबर पे आते हैं पंचायत समिति, जिला परिषद, फिर पंचायत समिति। और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है जो ग्रामीण पंचायत समिति को डिफाइन करती है। मतलब गांव में जो है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आपके गांव में आपने देखे होंगे। इनके अलग अलग इलेक्शंस भी होते हैं, चुनाव भी होते हैं, है ना। अभी वो भी अपन पढ़ेंगे कि किस किस के चुनाव कैसे होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट, सरपंच कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, प्रधान क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य क्या होते हैं, वो किसके लिए वोट करते हैं, सब चीज़ आएगी इसमें ग्राम पंचायती राज में। ठीक है। और अब हम बात करेंगे नगरीय पंचायती राज के बारे में। तो इसमें जो है, इसमें भी फिर से 3 बात होगी। पहला जो होगा वो हो जाएगा आपके नगर निगम, और दूसरा हो जाएगा नगर परिषद, और तीसरा हो जाएगा नगर पालिका, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है। नगर निगम जो है अभी तक राजस्थान में 7 शहरों में है 10 नगर निगम। 7 शहरों में टोटल 10 नगर निगम है। मतलब ऐसा कैसे कि 7 शहर है, जैसे कि जयपुर में 2 नगर निगम है, कोटा में भी 2 है, जोधपुर में भी 2 है, तो 7 और एक उनमें एक्स्ट्रा है 3 में, तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो 10 नगर निगम टोटल राजस्थान में है अभी। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हाथों हाथ पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। और आप अब तक जो मैंने वीडियो बना रखी है वो आप उठा के देखिए, सारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया है हर एक चीज़ को। और मेरे चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगी, जिस भी सब्जेक्ट की मिलेगी, उसमें आपको मज़ा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। और अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ाई का मज़ा वही है। ठीक है। तो अब देखिए, राजस्थान में जो कुल ग्राम पंचायत है वो है 11,341। 11,341। और जो पंचायत समितियां राजस्थान में है वो है 352। जिला परिषद जो है वो है 33। ये तो मैं बता ही चुका, नगर निगम। और नगर परिषद जो है वो है टोटल 34। अभी सीईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नगर निगम, राजस्थान में नगर निगम कितने, तो 10 होगा, लेकिन 7 शहरों में 10 है। नगर पालिका जो है वो है 152 टोटल। ठीक है। तो मैंने बता दिया, जिला परिषद 33, पंचायत समितियां जो है 352, ग्राम पंचायतें कितनी है राजस्थान में 11,341, नगर निगम 7 शहरों में 10 नगर निगम है, नगर परिषद 34 नगर परिषद है, और नगर पालिका कितनी है टोटल 152 नगर पालिकाएँ हैं आपके राजस्थान में कुल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन अभी सीईटी में पूछा गया था सीधा सीधा, कितने नगर निगम है। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत से बच्चों ने 7 लगाया, किसी ने 10 लगाया।
तो आज मैंने आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया कि 7 शहरों में 10 नगर निगम है। ठीक है, किसी किसी शहर में डबल नगर। अब देखिए बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था जो है हम इतिहास में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले इतिहास में जब आप बात करते हैं तो आप जाते हैं वैदिक काल में। कहाँ जाते हैं आप? वैदिक काल में। और वैदिक काल में कहीं ना कहीं आपने सुन रखा है, दो चीज़ें आपने सुन रखी है। क्या दो चीज़ें सुन रखी है आपने? एक तो सुना है आपने सभा, कि सभा क्या होता है, और एक आपने सुना है समिति। सभा और समिति, तो ये सभा और समिति भी वैदिक काल में पंचायती राज व्यवस्था के तरीके को ही, ढांचे को ही दर्शाता है कि वैदिक काल में भी सभा और समिति पंचायती राज व्यवस्था ही हुआ करती थी। और जब आप मुग़ल काल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मुग़ल काल में जो पंचायती राज थे उसको मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। कब? मुग़ल काल में। और वैदिक काल में तो आपने पढ़ ही लिया, सभा और समिति का जिक्र हमें मिला है। अब पंचायती राज का हम पढ़ेंगे अन्य नाम। पंचायती राज का अन्य नाम, तो अन्य नाम जो है वो है स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन भी इसको बोला जाता है। मतलब स्थानीय का मतलब होता है कि जहाँ के आप लोकल है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जिस जगह जिस गांव के आप रहने वाले हैं, वहीं का शासन या वहीं का स्वशासन जो चलाया जाएगा उसको पंचायती राज बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपके गांव का जो सरपंच है वो आपके गांव से ही बनेगा, पड़ोसी के गांव से नहीं आ सकता, तो उसको बोला है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अब पंचायती राज की बात हम जब आगे करेंगे तो और क्या है पंचायती राज में। देखिए, बहुत स्लोली स्लोली हम समझ रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम में। और ये जो टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, जिस लेवल पे जाके हम समझ रहे हैं, ये लेवल आप मानिए कि आपके आरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आरएस की परीक्षा जो अब होने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपके जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है मेंस, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बाकी दूसरे जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं सब जगह पे पंचायती राज पूछा जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज तो मुख्य भाग से पंचायती राज जो है वो दो भागों में बांटा गया है। हमने ऊपर पढ़ ही लिया, दो भाग। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है नगरीय और दूसरा है ग्रामीण। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या, तो संख्याएं कैसे आप बताएंगे? तो टोटल जो ग्राम पंचायतें हैं वो है आपके पास में 11,341। कितनी है?
11,341। ठीक है। फिर अब देखो, ये जो ग्राम पंचायत है ये मिलकर के बनाएंगी क्या? ये मिलकर के बनाएंगी पंचायत समिति। ये सब मिलकर के क्या बनाएगी? पंचायत समिति। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या इनकी है, ये सब मिलकर के पंचायत समिति बनाएंगी। तो राजस्थान में कुल पंचायत समितियां हैं 352। फिर 352 जो पंचायत समितियां हैं ये सब मिलकर के बनाएंगे जिला परिषद। जिला परिषद का गठन ये सब मिलकर के करेंगे। तो जिला परिषद की संख्या हो गई टोटल 34। ठीक है। टोटल कितनी हो गई? सॉरी, ये 33 संख्या हो जाएगी। ऊपर हमने बात की थी, टोटल संख्या जिला परिषद की संख्या है 33 और जो नगर परिषद है उनकी संख्या है 34। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बहुत ढंग से तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गई ग्रामीण पंचायती राज की व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे नगरीय के बारे में। तो नगरीय में जो संख्या होती है पंचायती राज में, वो कितनी संख्या होती है? सबसे पहले नगर में नगर पालिका होती है। नगर पालिकाएँ कुल है 152। फिर नगर परिषद आएगी आपके। तो सबसे पहले जो नगर परिषद है वो है 34 और फिर आएंगे नगर निगम। तो नगर निगम है टोटल 7 शहरों में 10 नगर निगम है। अब ये बार बार 7 नहीं लिखूंगा मैं, अपन 10 ही बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नगर निगम कितनी है? 10 नगर निगम है कुल। 10 नगर निगम। अब देखिए बच्चों, नगर पालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे। जब नगरीय पंचायत समिति की बात आती है तो सबसे छोटी इकाई जो निकल के आती है वो होती है नगर पालिका। तो 152 नगर पालिकाएँ हैं राजस्थान में। लेकिन आप समझिए कि किन शहरों को नगर पालिका बनाया जाएगा, किन्हें नगर पालिका की श्रेणी में रखा जाएगा, ये हम कैसे पता लगा पाते हैं? तो देखिए, 20,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या जिस शहर की होगी उसे नगर पालिका की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसे नगर पालिका बना दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर केवल 20,000 से 1 लाख जनसंख्या जहाँ पे होगी वो सब नगर पालिकाएँ बन जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसके लिए सेकेंडरी जो कंडीशन है वो क्या है कि 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर फीट एरिया में जो है प्रति व्यक्ति घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति, ये जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए वहाँ पे। और जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो 75% से अधिक लोग जो है 75% से अधिक लोग कृषि के अलावा कुछ और काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। मतलब 75% लोग जो है कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे हो, कृषि पर निर्भर ना है, उनको नगर पालिका बनाया जा सकता है, उन्हीं को नगर बोला जा सकता है। अगर 75% जनसंख्या, अगर कहीं की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच है लेकिन 1 लाख में से 75,000 लोग केवल कृषि कर रहे हैं तो उसे नगर पालिका नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो ग्रामीण हो गया, वहाँ पे कृषि है, तो वो ग्राम पंचायत बनेगा। समझ आ रही बात? या पंचायत समिति बनेगा, लेकिन नगर निगम नहीं बन सकता, नगर निगम नहीं बन सकता। तो नगर निगम या नगर परिषद, हम बात कर रहे थे नगर पालिका की। तो देखिए, नगर पालिका के लिए आपको समझ आ गया, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, 400 प्रति व्यक्ति घनत्व जनसंख्या घनत्व होना चाहिए और 75% से अधिक लोग जो है नौकरी पेशा होने चाहिए। समझ आ रही बात? जो 75% से अधिक लोग हैं वो गैर कृषि कार्य करते हो, कृषि के अलावा कुछ भी करता हो, गैर कृषि, मेहनत मजदूरी जो भी कर रहा है, पर कृषि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे नगर परिषद के बारे में। तो कुल 34 नगर परिषद है, और नगर परिषद कौन सा शहर बनेगा, किस जगह को नगर परिषद बोलेंगे जहाँ पे 3 लाख से 5 लाख के बीच की आबादी है और घनत्व भी इससे ज़्यादा हो, और गैर कृषि कार्य तो 75% से अधिक लोग कर रहे हो। तो अब नगर परिषद की जो ये संख्याएं हैं, आप लिखते हैं 34। नगर परिषद कितने हैं? 34। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, नगर परिषद 33 तो कुल ज़िले हैं राजस्थान में, 33 ही ज़िले हैं, लेकिन नगर परिषद की संख्या 34 हो रही है। यहाँ पे नगर परिषद कितने हो रहे हैं? 34। तो आप इसको अगर 33 प्लस 1 लिखते हैं, 33 ज़िले प्लस 1 शहर, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि 33 ज़िले जो है वो तो नगर परिषद है ही है, उसके अलावा एक शहर, एकमात्र शहर जो है वो भी नगर परिषद की श्रेणी में आता है, नगर परिषद है, वो है हमारा ब्यावर शहर। वो है हमारा ब्यावर शहर। तो आपको जान करके अच्छा लगेगा, और हो सकता है जल्द ही हमारा ब्यावर शहर इसी साल में 2023 में ज़िला बन जाए। तो 34 की 34 नगर परिषद ज़िले हो जाएंगे। लेकिन अभी 33 प्लस 1 से आप याद रखिए 34 नगर परिषद है, उसमें एक अपना शहर है ब्यावर। और नगर निगम की संख्या 10 है, उसमें से केवल शहर 7 है। 7 शहरों में 10 नगर निगम है। तो जयपुर में 2 है, जोधपुर में भी 2 है, और कोटा में 2 नगर निगम है। तो 7 शहरों में 7 नगर निगम तो हो गई, इनमें एक एक एक्स्ट्रा है तीनों में, तो ऐसे करके टोटल 10 नगर निगम हो गई। तो ये मैंने बात आपको समझाई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, फिर हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात की। तो राजस्थान में टोटल नगर निगम कितने हैं? 34। 33 प्लस 1 लिखते हैं आप। एक कौन सा है? हमारा ब्यावर शहर। अब देखिए हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो वह गांव जिनकी जनसंख्या कम से कम 3,000 हो। वह गांव जिनकी जनसंख्या कम से कम 3,000 हो, वह किस में आएंगे? ग्राम पंचायत में आएंगे। फिर आएगा आपके पंचायत समितियां। पंचायत समिति कौन सी जगह होगी? जहाँ पे 1 लाख तक का जनसंख्या घनत्व हो, या न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 1 लाख तो होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए, तो पंचायत समिति में उसको रखा जाएगा। और जिला परिषद के लिए क्या होता है? जिला परिषद में आप पढ़ेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या जो है लगभग, मतलब 4 लाख तक रहनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख से ऊपर तो जाएगा नहीं, 4 लाख तक रहनी चाहिए। और जो लोग कृषि, मतलब जनसंख्या है अच्छी खासी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख है, पर वो कृषि पर निर्भर है ज़्यादातर, तो वो सब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर निर्भर रहेंगे। अब देखिए हम आगे बात करते हैं